बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त रियासती बदतरीन मज़ालम का शिकार हो चुका है। इस पाकिस्तान में जिसका आइन पाकिस्तान के लोगों को बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ देता है, पीटीआई का कोई लीडर, पीटीआई का कोई कारकुन महफूज नहीं। हमारे रीजन फैसलाबाद वेस्ट पंजाब रीजन के सदर फ़रख हबीब, जो नौजवानों आईएसएफ से जिन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, एक आम नौजवान जिसने आईएसएफ की बुनियाद पर अपना कैरियर शुरू किया और माशाल्लाह वेस्ट पंजाब की सदारत तक पहुंचे, आज उनको गुमशुदा हुए इतने दिन हो गए हैं। ये बदतरीन आमरीत है। और मैं स्पेशली काजी फ़ायज़ ईसा साहब बहुत एहतराम के साथ आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। काजी साहब, जब रब को किसी को ओहदा देता है तो उस ओहदे के मुताबिक हिसाब भी लेता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया है तो इसमें आपका कमाल नहीं, वो मेरे रब की ज़ात देने वाली है। जिस ओहदे पे आप बैठे हैं, आप पाकिस्तान के आइन के महाफ़िज़ हैं, आप हमारे महाफ़िज़ हैं। अगर हमारा घर का दरवाज़ा तोड़ के कोई अंदर दाखिल होगा, आप हमारे महाफ़िज़ हैं। अगर आप यहाँ बैठ के इस आइन के कस्टोडियन होने का सिर्फ ये वेट करेंगे कि जो केस आपके पास लगेगा सिर्फ आप वही सुनेंगे, दो जज बेंच बनाए, एक जज बेंच बनाए, ये पाकिस्तानी कौम का कैसा मसला नहीं है। आप दो दो दिन की पीटीवी पे आपकी लाइव प्रोसीडिंग चल रही है कि बेंच एक बनाएगा, बेंच तीन बनाएंगे। इस वक्त कौम का ये मसला है कि हमारे घर टूट रहे हैं, हमारी औरतें जेलों में पड़ी हैं, हमारा ना चार दीवारी कोई चीज महफूज नहीं रहेगी। कैसा खुदारा होश के ना खलने। अगर आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं तो साहब भी आपका इतना बड़ा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस मुल्क को इस बदअमनी बदहाली से निकालने, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है हमारे तहफ़्फ़ुज़ करना। बताए ना, जब हमारे घर टूटते हैं हमारी औरतें पूछती है वारंट कहाँ है, कौन वारंट दिखाता है? सब आप होश के नाखन लें, बचा लें, खुदा के लिए इस मुल्क को बचा लें। अगर ये मुल्क बचेगा तो आपकी कुर्सियां सीधी करने वाले लोग खड़े होंगे। अगर हम भी ना बचे तो हुक्मरानी आप लोग किस पे करेंगे? बहुत मेहरबानी।